आप उन्नतशील जैविक कृषि वैज्ञानिक कृषक और नित्य हवन करने वाले नर्मदापुर मध्य प्रदेश से आपका समय अभी शुरू हो गया है लगभग 5:30 से 6:45 तक। तो मैं और ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे सीधे आमंत्रित करता हूँ आदरणीय अशोकानंद जी महाराज को कि आए और वो हम सबको नर्मदा जो नदी रूपी योगी गंगा में डुबकी लगाएं। सेठानी घाट की जय, नर्मदा जय हो, मैया की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आमंत्रित करने के लिए। समय ही सोना है, इसे व्यर्थ नहीं खोना है। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जिस भी आसन में आपको मैं दिख रहा हूँ, आपको दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ? दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। ये नया फोन है, कल इनने टांट मार दिया, फोन बदल लो, नया लेकर आया फिर। बधाई, पहली बात तो बधाई। दिख रहा है नए फोन में, लग रहा है कि नया फोन साफ दिख रहा है ना उसमें? नए फोन की बधाई, हमको खिलाइए मिठाई। बिल्कुल और थोड़ा बिल्कुल। या तो मोबाइल थोड़ा आगे कर दीजिए, थोड़ा पीछे खिसक जाइए थोड़ा सा आप, जब आपने पूछ ही लिया है तो। बाकी तो ठीक है, फिर आपकी पद्मासन भी दिख जाएगी, ये मतलब है। अच्छा, पद्मासन के लिए तो फिर ऐसा करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा पूरे दिख जाएंगे फिर आप। गहरी लंबी सांस लीजिए और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः ततस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मूर्छिमामृतात्। ओम श्री रामाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम गोमतीनि नमः। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, आचार्य बालकृष्ण जी महाराज की उपस्थिति में हम आप सभी योगासन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आप मेरे साथ 6:45 तक बने रहेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए, सांस छाती में भरिए। समय हो गया 5:35। गूगल के हिसाब से सूर्योदय का समय हो चुका है। 1 मिनट में 2 आहुति इसमें देता हूं। आप गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः। ओम प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदं नमः। ये मैंने अग्नि को प्रज्वलित करके और स्वाहा स्वाहा कर दिया और ये आपके सामने भी रख दिया। तो आप भी इसकी धुनी लेते रहो वहां से, ठीक है नहीं? और अपन करते हैं योगासन, योगिंग जोगिंग, सूर्य नमस्कार का अभ्यास। इसकी धुनी भी आप लेते रहोगे और योगिंग जोगिंग सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी करो। तो खड़े हो जाओ। सुबह सुबह का सुहाना मौसम, शरीर में गर्मी पैदा करो, करिए योगिंग जोगिंग। धीरे 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 वार्म अप, शरीर में ऊर्जा लाने के लिए, शरीर की अकड़न जकड़न दूर करने के लिए, शरीर में स्फूर्ति पैदा करने के लिए। जो रात भर आप जो सोए हुए हैं, मजे आते हैं। देखो सुबह सुबह का सुहाना मौसम, चिड़ियों की चहचहाट, ठंडी ठंडी हवा, जोर से सब शरीर ऊर्जा से परिपूर्ण।
एक, सेकंड अभ्यास। बहुत बढ़िया, सांस लीजिए और सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। बहुत बढ़िया। अगला अभ्यास आपको करना है साइड के लिए, साइड के लिए। एक, दो, साइड के लिए, साइड की चरबी। तीन, त्रिकोण आसन नहीं है, साइड आसन। चार, पांच, छ, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत बढ़िया। अब इसी में आपको करना है, पैर को चौड़े करो, त्रिकोण आसन। इसको कम से कम 50 बार आपको करना है। और निगाहें आपकी जाएगी जहां आपके जहां हाथ जा रहे हैं ना, तो उसमें आपकी गर्दन की एक्सरसाइज और आपकी आंखों की भी एक्सरसाइज इसमें हो जाएगी। करिए त्रिकोण एक्सरसाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने किया। आपको सभी फटाफट करना है, इसमें ऊर्जा का संचार। अब इसी में आप जो पोजीशन आपकी है, ये पोजीशन, ये धीरे धीरे आपकी जांघ को मजबूत करने के लिए हिलाओ, इसको स्ट्रेचिंग बनाओ धीरे 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 धीरे। 1, 2, 3, 4, 5, हाथ आगे। इसी में आपको बैठने की कोशिश करना, क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य के अनुसार। जबरदस्ती किसी को नहीं करना, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन आसन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, अपनी कमर को हिलाना। 1, 2, 3, 4, 5, उल्टी कमर। 1, 2, 3, 4, 5। बहुत बढ़िया। अब एक पैर आगे, पोजीशन, पैर पीछे पीछे आगे, ये हाथ ऊपर, ये सांस लेके ऊपर देखो,
शरीर को रोक कर चेंज द पोजीशन, पैर सीधा, बहुत बढ़िया। पूरे पैरों की नस, जो पिछला पैर है पूरी नसें, नसों की एक्सरसाइज होती है। सांस ऊपर, बहुत अच्छे, सांस ऊपर, सांस ऊपर, झुकने की कोशिश करो, यूं नीचे, ये जितना नीचे, ये घुटना यहां टेकना चाहिए, हल्का आसा टिकना। जितनी ताकत पड़ेगी शरीर पर उतनी ताकत आएगी। जितने ही आप बलवान बनोगे, वैसे सभी योगाचारी व्यक्ति सभी बलवान है, सभी ताकतवर है, कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझ। इसी में अगली एक्सरसाइज है आपकी पाद हस्तासन। यदि सांस लीजिए और छोड़िए, एक्सरसाइज ऐसी करो जिसमें आपके शरीर में ताकत और स्फूर्ति। इसी में आप पकड़ के रखो अंगूठा और इसमें बैठो, ये उठो, फिर बैठो, फिर उठो, घुटने सीधे, बहुत अच्छी एक्सरसाइज। खड़े हो जाओ, बहुत अच्छी। अब इसी में आप ये पैरों को ऊपर ले जाके और हाथों पे पैर टिकाना। ये 1 2 3 4 5, उल्टा। दूसरे पैर से 1, हाथ ऊंचा, 2 3 4, आपकी लात आपके सिर से ऊपर जाना चाहिए, 5। बहुत बढ़िया आपने किया। अब इसी में अगला आपका है, हाथों को इंटरलॉक बनाइए और हाथों को ऊपर खींचिए और सांस को ऊपर भरिए और एड़ी के बल खड़े होइए और आगे चलिए धीरे धीरे। चल रहे मटका टम्मक टू, चल रहे मटका टम्मक टू, चलते जाओ आगे पीछे, बहुत बढ़िया। आप इसी में एड़ी खड़े हो जाओ, देखना आपको ऊपर है। ये एक्सरसाइज आप रोज कर लिया करें, इससे आपकी मानसिक संतुलन बना रहता है। जिनके पार्किंसन की है, दिमाग में थोड़ी सी गड़बड़ी है, तो स्थायी दिमाग के लिए बहुत अच्छे। और इसी में आपको करना है, पाँव को ऊपर उठाना है, जंघा पे लगा के एक पाँव पे खड़े हो जाओ और हाथों को ऊपर बांध के और हाथ जोड़ो, निगाहें आपकी सामने और रोक के रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। निगाहें आप ले जाओ धीरे धीरे धीरे, आसमान की तरफ देखो, बहुत बढ़िया। चेंज द पोजीशन, लास्ट में आसमान की तरफ देख के छोड़ दिया। दूसरा पैर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो ऊपर, वापिस
बहुत अच्छा आपने किया। अब अगली जो अपनी एक्सरसाइज है वो है डांसिंग की। ताली बजाना है, ये वाली पिटी। डांसिंग की लास्ट में पिटी, ताली बजा के आपको ऊपर करना है। आपको लगभग क्षमता शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कम से कम 50 और अधिक से अधिक 100 बार। मैं करूंगा 100 बार, आप भी आपकी क्षमता के अनुसार करिए, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया, आपने सभी किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो घूमो थोड़ा सा निकाल कर, घूमिए थोड़ा थोड़ा। अब आप करेंगे डांस। खड़ा है। बहुत बढ़िया, योगिक जोगिंग की क्रिया अब समाप्त हुई। अब सांसों को सामान्य कर लो। ये 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया, जरा थोड़ा सा मैं खीरा करे लगा जूस पी लेता हूँ। हाँ करिए, सांसों को सामान बनाइए। ला, सांसों को सामान बनाओ बिल्कुल। अब इसके बाद सूर्य नमस्कार करेंगे। बहुत बढ़िया। अब करेंगे अपन सूर्य नमस्कार। खड़े हो जाइए, कैमरे खोलिए। फिर भी एक कैमरा खुला है, बाकी सब सो रहे हैं मेरे साथ। हाथ जोड़ के हे भगवान सूर्य भगवान को नमस्कार। गहरी लंबी सांस लीजिए। ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदिनाथाय नमः, ओम सावित्रे नमः,
ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय। अब अपन ये सभी क्रिया करेंगे आराम आराम से, जैसे कि हमारे वरिष्ठ योगाचार्य आचार्य रमेश चंद जी मेहरा जो हमको बताते हैं कि आप आराम आराम से करोगे तो आपको ज्यादा लाभ। तो करिए, सांस लीजिए, ऊर्ध्व हस्तासन, रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोको, आराम से लाओ, सांस छोड़ते हुए नीचे करते जाओ, बहुत मजा आ रहा है। आध हस्तासन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। एक बाद अश्व संचालनासन, रोक के रखो इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। पीछे ले जाओ, पर्वतासन। एक पे एड़ी टिकी हुई, निगाहें आपकी नाभि मूल पे, पूरे पैरों पे पीछे जो पिंडली है नहीं उसको तर्राती है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस पूर्णासन, 1 2। इसमें आपका नितंब वाला भाग ऊपर रहना चाहिए, घुटने टिके, छाती से बीच का भाग को ऊपर उठा करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं तो के आराम से सो जा। भुजंगासन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस पर्वतासन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाम बात अश्व संचालनासन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। वापिस दोनों पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊर्ध्व हस्तासन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। अब आपको इसी को फास्ट करना है, गिनती से। 1 2 3। पसीना आ जाना चाहिए तो मतलब है, तो चाला नहीं करना। 4। जितना शरीर को कष्ट दोगे उतना ही मजा आएगा। तपा दो शरीर को, निकाल दो पूरा रोग। 5 6 7। आया आया। 8।
नो। दस। अब बस, अब सबने वीडियो बंद कर ली। बैठ जाइए आराम से वज्रासन में। वज्रासन में बैठ जाइए और गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। शरीर में पसीना आना चाहिए। पसीना से क्या होता है, अपने शरीर में जो विजाती तत्व है पूरे निकल जाते हैं। शरीर के जो छिद्रों में से, रोम रोम में से जब पसीना निकलता है तो पूरा शरीर का जो आपके रोग है वो पूरे निकल जाते हैं। शरीर में एक ऊर्जा और शक्ति का एक अनुभव प्राप्त होता है। अब करेंगे अपन मंडूक आसन। दोनों हाथ मुट्ठी बांधिए और छोड़िए सांस को नीचे। इसी में आपको करना है कपालभाति 25 बार। वापिस फिर आपको हाथ की हथेली बना के नाभि पे रखना, सांस छोड़ के 50 बार। बहुत अच्छे। अगला इसमें आपको करना है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। पाँव को लियाइए। बहुत ही अच्छा आसन, आपके पेट के लिए, पीठ के लिए, गर्दन के लिए, सभी चीज इसमें मूर्ति है। ये थोड़ा कठिन भी है लेकिन है दमदार। इसमें कपालभाति का बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अगला चेंज द पोजीशन, रिपीट द आसन। Change the position and repeat the asana, and doing to the regular and fast, and always breathing. कई कई चीजें अपन देखते हैं कि योगा में शरीर ही नहीं हिलता है ना, थोड़ी एक्सरसाइज होती है। बिल्कुल हाँ, योगा योगा योगा। फिर इस योगा में आप शरीर में थोड़ी दम लगाओगे तो दम आएगी। ये सब बिल्कुल पपोलते हैं वो योगा को। ओ योगा, उसका मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण गोवा में देखा। गोवा में 5 स्टार होटल में शादी थी, तो हम शादी में गए थे, तो 3 दिन रुके थे। तो वहाँ इनका पूरा कक्ष रहता योगा का, इसका उसका था।
तो मैं योगा रूम में सुबह उठ के मैं वहां पहुंच गए। वहां 5-10 विदेशी भाई बहन आई और वो भैया जो सिखाने वाला, सब मेट पे बैठ गए और इंग्लिश में बोले। बिल्कुल साइलेंट माहौल, चुपचाप, और इंग्लिश में बोल के टेक द ब्रीदिंग और ब्रीदिंग, और स्लोली एंड स्लोली थोड़ी सी गर्दन वर्दन हलवाई उनसे। 15-20 मिनट थोड़ी कपाल भाती करवा दी और 10-20 मिनट में छुट्टी दे दी और खुश होकर चली भी गई। इनका हुआ क्या। योगा में जब तक आपके शरीर का निचोड़ नहीं हो जाता, गोमुख आसन is the very important asan to remove the sugar. Change the position. Very good practice. Very good practice of Okay, English. okay, thank you. Thank you very much. Change the position. हाथ ऊपर ले जाइए और आपको दोनों हाथ पीछे से पकड़ना है। ऊपर देखो, खींच के रखो और करते जाइए कपाल भाती। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सभी ने बहुत अच्छा किया। अब अगली पोजीशन आपकी आएगी। घुटने के बल खड़े हो जाइए, ये, और पीछे पीछे आपको धीरे धीरे आपके पकड़ लेना है और ये कोई इसी में कपालभाति। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया किया। अब इसी में धीरे धीरे आपको हाथ ये टिकाते हुए पीछे लेटना है। पीछे हाथ टिका के जबरदस्ती नहीं, आराम से, ये पोजीशन, ये लेट जाओ क्षमता शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। तो मोटे हैं उनको दिक्कत आएगी, जिनका शरीर लचीला है वो पूरे जमीन में टिक जाए। बहुत बढ़िया। ये हाथों को आप सहारे के लिए जरूर वहां रखो, लचक नहीं, कसका नहीं लगना चाहिए। वापिस फिर आप करिए, दोनों हाथ टिकाइए, मर्जरी आसन, कैट फॉर। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, टेक द ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सहेल। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। इसके साथ आपको आपके मूल बंद, जालंधर बंदी, ये भी सब लगाना है। मूल बंद लगाना है आपको, सांस छोड़ना है। जब आप छोड़कर वापस ऐसे होते हैं, मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद, वेरी इफेक्टेड टू द प्रजनन तंत्र से संबंधित जो व्याधि वो दूर होती है, बवासीर की बीमारी आपकी खत्म होती है। प्रोस्टेट से संबंधित बीमारी दूर होती है।
इसी में आपको वापस करना है ये क्रिया शशांक आसन। सांस लीजिए और छोड़िए। कपालभाति 50 बार। बहुत बढ़िया। इसी में आप आराम से लेट जाइए। लेट जाइए, आ जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सीन दिख रहा है। हाथों को हिलाइए। इसको कौन सा आसन कहते हैं बताइए? मकरासन। मकरासन, बहुत बढ़िया। मकरासन। अब इसी में आप पैरों को पीछे टिकाते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। अब दोनों पैरों को आपके नितंबों पे टिकाने की कोशिश करिए, क्योंकि जो भी लोग हैं सब प्रैक्टिस वाले हैं। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार आप सभी लोग कर रहे हैं। अब इसी में आप उठने की कोशिश करिए, भुजंगासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आइए। फिर से एक बार सांस लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छे। अब इसी में आपको देखना है साइड में। सांस लेकर ऊपर उठ के साइड में देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जहां जहां आपके शरीर में असर पड़ रहा है, जो जो नस आपकी खिंचाती है, उस पर ध्यान देना है। वापिस पलट के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। अब इसी में आप अपने हाथों को नीचे ले जाइए। जंघा के नीचे दोनों हाथ रख लीजिए। सांस लेके आगे से भी उठेंगे, पीछे से उठेंगे, क्योंकि समय कम है और क्रियाएं पूरी करना है। तो सांस लेके आगे से उठेंगे, पीछे से दोनों पैर पीछे से उठाइए और आगे से खींच के रखिए, तान के। बहुत आनंद आता है इसमें, बहुत ही खुशी प्राप्त होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बस आराम से लेट जाइए। फिर से सांस भरिए, फिर से उठिए। जितना आनंद ले सकते उतना आनंद लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18। इसमें आगे से पीछे से पूरे पैर उठते हैं। अब अपन करेंगे धनुरासन। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम। धनुरासन। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। उठाइए, तान के रखिए, धनुर जैसा आसन, धनुर आसन। वापिस फिर से एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20। बहुत अच्छा। एक अगला और एक आसन है, थोड़ा सा आगे से पीछे से पैर उठा, हाथ थोड़े आगे कर लो, ये ऐसे। ये भी बहुत अच्छा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आराम से पीठ के बल लेट जाइए। अगली क्रिया करेंगे अपन लेटने लेटने वाले आसन। समय की मर्यादा देखते हुए 6:12।
चेंज द पोजीशन टू मोबाइल। ये दिखेगा, थोड़ा दिखेगा, थोड़ा नहीं दिखेगा। दिखेगा क्यों नहीं दिखेगा। आराम से लेट जाओ, पीठ के बल। बहुत अच्छा आप सभी लोगों ने किया, बहुत बढ़िया। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। शरीर को देखिए, ऊपर से लेके नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं बाजू बाएं बाजू। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। गहरी लंबी सांस लेना है और छोड़ना है। ध्यान आपका श्वासों पे। रिलैक्स एंड रिलैक्स। बोलिए, अपने मन में बोलिए, हर एक पल पल में हमारे शरीर में योग शक्ति का संचय हो रहा है और हमारे शरीर में जो कुछ भी व्याधि है वो संपूर्ण रूप से दूर हो रही है। इसी मन में कल्पना। अब आपको आपका जो पैर उठा के वो इसको घुमाना है, एक एक पैर को। चालू हो जाओ। राउंड 1 2 3 4 5। अब उल्टा 1 2 3। मोटापे के लिए, साइटिका के लिए बहुत ही अच्छा। चेंज द पोजीशन। 1 2 3 4 5। उल्टा 1 2 3 4 5। ओके, वेरी गुड। आपने फिर से। साइटिका की बात की, तो जी आपकी सर, साइटिका की क्या हाल है? बढ़िया है, हो गई ठीक। हो गई? हाँ, बहुत ये इनसे ही हुई, ये हाथ पांव हलाने करने इनसे ही हो गई। बस धीरे 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 धीरे। जी, बहुत पर कुछ धन्यवाद दिन तो धन्यवाद। काफी बहुत दिक्कत आई थी। 1 महीने तक दिक्कत आई थी बहुत। मैंने करवाया उसका ट्रीटमेंट। जी वो जी इतनी जी। खतरनाक वो चीज है, हलते ही नहीं बनता था। लेकिन धीरे 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 भगवान जाने कहाँ से लगा आराम। मैंने बहुत उसका वो करवाया और लग गया, बढ़िया हो गया अब तो। बेशक बेशक। जी बहुत बढ़िया था जी वो। 1 2 3। एक हमारे यहाँ नंदरवाड़ा में एक है, एक डॉक्टर, जिसको जी डॉक्टर नहीं कबाड़ी टाइप का डॉक्टर है, कबाड़ी। जी जी हथौड़ी वाला डॉक्टर, कबाड़ी डॉक्टर। उससे आराम लगा मेरे को। जी 4-5 बार गया उसके पास। उसने मालिश और एयर बोर्ड जो करना था सब किया बेचारे ने उसके कबाड़े के हिसाब से, और उसने ठीक कर दी। बाकी वे इंदौर भी गए, यहाँ भी गए, वहां भी गए। होम्योपैथिक दवाई और ये दवाई, कोई सा आराम नहीं लगा। कि इंजेक्शन लगवाए, उस कबाड़ी ने मेरे को ठीक। जी और उसके यहाँ पेशेंटों की भीड़ लगी, जैसे डॉक्टर जैसा लगे ही नहीं। वो लगी भीड़। आदिवासी इलाके में है बेचारा वो नंदरवाड़ा में। और जी जी पैसे जी बहुत कम लेता है। तो जी। बहुत दुखियारे लोग जीप भरा भरा के आते हैं उसके पास। हाँ। वो करता रहता है। तो बहुत सस्ता इलाज, 400-500 रुपए में तो ठीक ही कर दे यार। और इंदौर में क्या होता? इंदौर में 1500 रुपए तो फीस ली उसने, और 5-1 हजार की दवाई दे दी, और हुआ कुछ जाओ, नहीं। जाओ घर। घर जाओ, हुआ कुछ नहीं। अब आप दोनों पैरों से करिए। 1 2 3। अरे मैं बहुत जगह गया। 4, जितने मसवाने वाले पास सब पास। 5। उल्टा 1 2 3 4 5। अब जस्ट उसके ही लगा हुआ, हाथ दोनों पैर ऊपर और दोनों हाथ ऊपर। रोक के रखो, रोक के रखो इसको। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। अब आपको करना है नौकासन। दोनों पैर दोनों हाथ उठेंगे। नाभि के लिए बहुत ही अच्छा आसन है नौकासन। नाभि नहीं डलती। उठिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। एक बार वो इसको करेंगे। नौकासन में पेट पे दबाव पड़ता है, थोड़ा कठिन भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जितना आप तपाओगे उतना ही मजबूत बनोगे। अब इसमें आपको एक पाद अंगुष्ठासन। एक पार को उठाइए और नाक से लगाने की कोशिश करिए। एक पाद अंगुष्ठासन, अंगुन अष्ट ना आसन। ये लाइए, लगाओ। बहुत बढ़िया। दूसरे पैर से भी कोशिश करो, सांस छोड़ के। बहुत बढ़िया। अब दोनों पैरों से सांस छोड़ते हुए। बहुत अच्छा आपने ये किया। अब आपको करना है सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को पकड़ लीजिए हाथ से और बीच में से उठाने की कोशिश करिए और इसको उठा के रखिए। जितना आप उठा के रखोगे उतना ही आपका ये मध्य क्षेत्र ताकतवर बनेगा। इससे भी आपके जो प्रजनन तंत्र से संबंधित व्याधियां हैं वो दूर होती हैं। उठाइए, सांस लीजिए, उठा कर रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आराम से फिर अब हाथों को कमर के नीचे लगाने की कोशिश करें। उठाइए, ये उठा रखो जितना उठा सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शानदार आपकी पोजीशन। अब इसी में आपको करना है, आगे आपने ये कर लिया, पैरों को आप उठाइए और करिए पवन मुक्तासन। एक एक पैर से घुटने को मोड़ के और रोक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा पैर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों से करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसमें गुणा किए। 1 2 3। इससे गुणक में क्या होता है? गुणक में से ये होता है आपकी जो पीठ है, गर्दन है, सिर है, इनकी मालिश होती, मसाज। फ्री फंड में श्रीखंड खा लो। मसाज में जाने की जरूरत नहीं। मसाज सेंटर में आप जाओगे तो वहां आपसे 1000-1500 रुपए लेंगे और इसमें अपनी खुद ही आप मसाज कर सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने किया। अब अगली आपकी जो एक्सरसाइज है, अगली आपकी जो क्रिया है वो है मरकट आसन। मरकट आसन मोटापे के लिए, कमर दर्द के लिए, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लोचता, नरमता लाने के लिए बहुत ही अच्छा है।
पहले आपको दोनों घुटने मिला के करना है, 5-5 बार करेंगे। विपरीत तरफ गर्दन इधर, 1, उसको रोक के रखोगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया। वापस चेंज द पोजीशन, घुटने आपके मिले हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी में भी बहुत आनंद आता है करने में, बहुत मजे आते हैं। इतना मजा आता है, वो कमर दुआ देती है आपको, भैया ये बहुत अच्छा कर रहे हो आप। फिर आप चेंज पोजीशन करो, थोड़े दूर दूर, और आपका जो एक घुटना है आपके दूसरे पैर के पंजे पर लगेगा, और चेंज द पोजीशन। इसमें गर्दन, कमर, सभी की एक्सरसाइज, सभी में बहुत मीठा मीठा दर्द होता है और मीठी मीठी खुशी पैदा होती है। चेंज द पोजीशन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। बहुत बढ़िया। विपरीत तरफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब आपको करना है, इसी में पैर उठा के आपको रखना है आपके हथेली के ऊपर। इसमें भी आपको बहुत मजा आता है, आपकी कमर बहुत दुआ देती है। वाह भैया, तूने मुझे ठीक करने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत ही आनंद आता है। करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। रोक के रखना है 25 तक, बिल्कुल आराम से, क्योंकि आपका शरीर बिल्कुल फ्लेक्स हो चुका है। बहुत दिन से कर रहा है कोई, आज से थोड़ी। जितना आप करोगे उतने ही निखार आगा। चेंज द पोजीशन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। बहुत बढ़िया। सभी महानुभावों ने बहुत अच्छा किया। सभी महानुभावों को खुशी और आनंद की प्राप्ति हो रही है। अब अपन करेंगे सर्वांग आसन। बहुत ही अच्छा सर्वांग आसन, सभी अंगों का आसन, सभी अंगों को रिलैक्सेशन और खुशी प्रदान करने वाला आसन है सर्वांग आसन। समय भी अपना हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे 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 पीछे ले जाओ, बहुत पीछे हाथ संभा करके टिका दो, और धीरे से कोशिश करो कि आपके पैर में से हाथ डाल के कान पकड़ लो, कनबुच्ची लग जाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आराम से आओ, धीरे से, झटका नहीं लगने चाहिए कमर में, धीरे से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, झटका नहीं लगना चाहिए। पैरों को आराम से लेट जाओ जमीन के पर, गहरी लंबी सांस लो और छोड़ो, गहरी लंबी सांस लो, छोड़ो, गहरी लंबी सांस लो, छोड़ो, रिलैक्स एंड रिलैक्स, और आराम से बैठ जाइए। समय हो चुका है। अगला सेशन आपका प्रारंभ होता है प्राणायाम का। काफी कुछ तो आपने लेटे लेटे जो कपालभाति, तो बहुत कुछ मैंने आपको करवा दी। कपालभाति आपने तो मैंने आज अच्छी करवाई। इंटीग्रेटेड योगा जो हर उसमें आपने जो किया, उसमें कपालभाति आपने काफी करी। अब आते हैं अपन प्राणायाम पे। प्राणायाम,
प्राणों को नया आयाम देने के लिए करते हैं प्राणायाम। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी ने बहुत सी बीमारियों को हटाने के लिए प्राणायाम की क्रिया करो, इस पे रिसर्च हुआ। जैसे भस्त्रिका प्राणायाम आप करोगे तो आपके फेफड़े से संबंधित व्याधि दूर होती है। कपाल भाती आप करोगे तो आपसे पेट से संबंधित व्याधि उससे दूर होती है। अनुलोम विलोम और ब्राह्मणी प्राणायाम जब आप करोगे तो आपसे मस्तिष्क से संबंधित व्याधियां होती है। और उज्जाई से गले से संबंधित। तो ये सभी जो प्राणायाम बहुत ही रिसर्च के बाद इस इंसान को समृद्ध, सुखी और रोग मुक्त बनाने के लिए स्वामी रामदेव जी ने, महाराज ने इजाद किया और जन जन तक इस विधा को पहुंचाया। उसके लिए बहुत बहुत स्वामी जी को वंदन, अभिनंदन, और उनका सभी को आशीर्वाद मिले ऐसी मनोकामनाओं के साथ करिए। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। भस्त्रिका प्राणायाम करते जाइए। हाथ ऊपर, गिनती से करो। एक मन मस्तिष्क और मानव मस्तिष्क का एक वो होता है कि आलस्य शरीर में बहुत भरा रहता। आलस्याणाम मनुष्य शरीरस्यो महारूपी। हमारे जो स्वामी जी जिसको कहते हैं अपन, बहुत बढ़िया, जो अपने मनोहर लाल जी हैं, हम सबको जो मार्गदर्शन देते हैं, उन्होंने मोटापे के बारे में कितनी शानदार बातें बताई। अगर आदमी उसको एक बार सुन ले तो ही उसको बहुत ही, उसमें जो मोटा आदमी अपने आप को घृणा करने लगे, और सबसे बड़ी बीमारी उन्होंने मोटापे को बताई। तो जो जब मोटापा आ जाता तो उसको दूर करने के लिए अब ये आपको गिनतीस करेंगे तो आपका ध्यान उस गिनती तरफ जाए। क्यों आलस मनुष्य करता है, 1 2 4 बार कर लेगा, हाँ हो गया। क्यों, कौन दुख दे? अरे उसने शरीर को दुख नहीं दिया जब तो उसकी यह हालत हुई। अगर वो शरीर को दुख दे देता तो वो मोटा थोड़ी होता। आजकल कोई दुख नहीं देता, खाए पिए और सोए, क्योंकि आजकल भौतिकतावाद का युग आ गया है। तो इसीलिए कहा कि पहली सुख निरोगी काया। पहले तो खा खा के खूब मोटे होते हैं और फिर जिंदगी भर उस मोटापे को दूर करने के लिए अपना पैसा खर्च करते हैं। तो इसलिए आज ये बहुत अच्छा मौका है हमको। तो आदरणीय रमेश चंद जी मेहरा ने इस माध्यम में जोड़ दिया कि सुबह 1.5 घंटे आपको, चाहे जो मजबूरी हो और योग करना जरूरी हो, इस माध्यम से हो जाता है जी। अब अपन करेंगे कपाल भाती। कपाल भाती में हनुमान चालीसा का पाठ जो भी सज्जन करना चाहे वो कर सकते हैं। करिए। विनायक जी या कोई बहन जी हो तो वो करो, मौका देते हैं हम दूसरे को भी। तो मैं तो फिर करूंगा ही करूंगा जी। ओम ओम मैं करता हूँ जी। करिए। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री हनुमतये नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु कुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे। कांधे मूंज जनेऊ
साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई। हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटै मिटै सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर कोई। छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा,
होय सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महडेरा की जय नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोलो परिवार की जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। आदरणीय विनायक जी ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। समय की मर्यादा को देखते हुए अगला जो आपका प्राणायाम है अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम चालू करिए। इसमें भी आप कोई भजन सुना सकते हैं। अनुलोम विलोम क्या हमेशा बहुत कम होता है। कपालभाति में हनुमान चालीसा चालू हो जाती है, हनुमान चालीसा चलती जब तक वो चलता है। इसलिए जबकि ये बहुत ही अच्छा आपके मस्तिष्क से संबंधित जो भी व्याधियां हैं, आपको सुख शांति प्रदान करने के लिए, डिप्रेशन की बीमारी को दूर करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो आजकल मस्तिष्क से संबंधित व्याधियां बहुत हो रही है। लोगों के दिमाग में विभिन्न प्रकार का कूड़ा कचरा भरा हुआ है, जो इस दिमाग में दौड़ता रहता है 24 घंटे। खामे खां परेशान में आदमी जब भगवान का नाम लेकर आनंद की अनुभूति आपको हमेशा करना चाहिए। खामे खां परेशान नहीं होना चाहिए। और जितना दिमाग में आपके विचार चलते रहेंगे, फोकट के विचार, वो आपको कष्ट प्रदान करेंगे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। अरे थोड़े थोड़े सख दुखी और सुखी हरि का दास। करते जाइए। समाज में कुछ घटनाएं भी ऐसी ऐसी हो रही है जो इंसान को विचलित कर देती। अभी एक घटना इंदौर की हुई, वो बहुत मीडिया में छाई हुई है। ये कैसी घटना है, कैसा समाज कहाँ जा रहा है, कैसे संस्कार मिल रहे हैं, क्या क्या समाज में वैसी परिस्थितियां बन रही है। पागल हो रहे आज। प्यार अंधा, अंधा नहीं, अंधे से भी विभत्स हो रहा है। मॉडल शिक्षक का परिणाम चालू हुआ ना अभी तो। अभी क्या, अभी देखो आने वाले 10-20 साल बाद। और हाँ, मॉडल शिक्षा संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। इन्हीं संस्कारों को करने के लिए अब जो स्वामी रामदेव जी तो लगे हुए हैं, ये मोबाइल पे भी जो गलत गलत दिन भर जो वीडियो चलते हैं, इन पे भी पूरा बैन लगना चाहिए। अब कहते हैं सरकार, कौन सी सरकार है ये? सरकार आध्यात्मिकतावाद की सरकार, हिंदूवादी सरकार है। तो हिंदू में ऐसे संस्कार दिए, आधे नंगे प्रोग्राम आते हैं मोबाइल, उन पे बच्चे दिन भर देखते हैं। क्या है, इन पे बैन लगाना चाहिए, इनकी साइट बंद करना चाहिए। ये कैसे संस्कार? बच्चों को संस्कार देना चाहिए कि जिसमें कि ऊर्जावान, राष्ट्रवान, रिश्तों की पवित्रता खत्म हो रही है, कलंक आ रहा है समाज में। और ये मॉडल जो जीना है, एकल परिवार, संयुक्त परिवार नहीं, माँ बाप को कुछ कोई समझ नहीं रहा है।
बेटा कहीं नौकरी कर रहा है, पढ़े हैं, सब भ्रष्टाचार। समाज में पाश्चात्य संस्कृति का विकास हो रहा है इस जगह। कितनी गलत बात है, कैसा कांड हुआ देखो। एक बेचारे को इतना अच्छा मासूम, इतना सुंदर और इतना अच्छा लड़का, उसकी हत्या कर दी एक सड़े प्रेमी के चक्कर में, जिसका न चेहरा ठिकाने का न कुछ, ये ना पागल अंधा। और अब भटक रही है, कोई जेल में उधर हिंच रहा है, उधर हिंच रहा है। वाह रे, कहाँ गई थी हवाई जहाज में बैठ कर, अब कहाँ, कैसी दुर्गति हो गई है उसकी। पूरा समाज को झकझोर कर रख दिया उस कांड। जिसका बेटा गया, जिस परिवार का बच्चा गया, उस परिवार पे क्या बीतती होगी। अरे छोड़ देती, तलाक दे देती, मरवा डाला। उसको तो टुकड़े कर करके सरियाम उसको तुम ऐसा ऐसी सजा देना चाहिए जिसमें समाज को रूह कांपे। और उसको ऐसा फेंका, अधमरा करके खाई में फेंक दिया, 2-3 दिन में मरा। वो भी लड़ा इन हत्यारों से, 2-3-4 लोगों से। उसको अधमरा करके फेंका, वो मरा तो नीचे ही 2-3 दिन में मरा। इतना विभत्स हत्याकांड बहुत विचलित कर देता है। रंजना बहन जी नमस्कार, प्रणाम। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। गहरी लंबी सांस लीजिए, 3 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ओम ओम ओंकार का नाद मौन हो जाइए, मौन हो जाइए, बिल्कुल शांत। अपनी सांसों के आवागमन को ध्यान रखिए। 2 मिनट के लिए सांसों पे ध्यान दीजिए, शांत हो जाइए।
है